भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 9 महीने में पहली बार मुख्य ब्याज दरों में कमी की है। आरबीआई ने सीआरआर और रेपो रेट में 0.25% कटौती की। लेकिन क्या ये राहत बायर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल पाएगी? सीआरआर और रेपो रेट में कटौती हुई तो बैंकों ने भी अपने लोन की दरों में कमी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस मामूली सी कमी से बायर्स के घर खरीदने का सपना आसान हो पाएगा? कम से कम डेवलपर तो ये आस लगा बैठे हैं कि बैंक थोड़ा और इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो हालात बदल सकते हैं। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीआरआर और रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई ने तिमाही क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू में ये कटौती की। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 7.75% कर दिया। रिजर्व बैंक ने सीआरआर में भी 0.25% की कटौती की। सीआरआर में कटौती 9 फरवरी से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने 2012-2013 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5.8% से घटाकर 5.5% किया। रेट कट्स की घोषणा के तुरंत बाद सेंसेक्स और निफ्टी में भी भारी तेजी देखी गई। सीआरआर में 0.25% की कटौती से बैंकों के पास 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध रहेगी। सीआरआर में 0.25% की कटौती से बैंकों के पास 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। और इस फैसले का असर बैंक की नीतियों पर भी देखने को मिला, जिसके तहत कई बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई हैं। लेकिन डेवलपर्स मानते हैं कि ब्याज दरें और कम होनी चाहिए, जिससे मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के बायर्स के सिर पर ईएमआई का बोझ और कम हो सके। इस बार जो मूव है उसको हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि रेपो रेट घटने से बैंक का जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है और कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट रेट कम करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो बायर्स हैं उनके मंथली ईएमआईज़ पे फ़र्क पड़ता है। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बायर हैं उनके लिए मंथली एक्सचेकर पे जो लोड आता है ईएमआई के कारण, उसका कम होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अचानक डिमांड बढ़ जाते हैं और जब डिमांड बढ़ते हैं तो नेचुरली रियल एस्टेट सेक्टर में एक ग्रोथ सा या एक मैं कह सकता हूँ कि एक नई दिशा आती है। और उसके कारण आने वाले समय में जैसे अगर मार्च जैसे आ रहा है, बजट आने वाला है फरवरी में, तो बजट में ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट पे डायरेक्टली कुछ ना कुछ सबवेंशन मिलेगा। और जो बायर्स के लिए जो टैक्स रिबेट्स हैं, छूट हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं कम से कम वो 9 के फिगर में भी आ जाए, 9 से 10 से नीचे, 9 के आसपास, 9 से भी नीचे आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात। बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट और सीआरआर में कटौती करने के फैसले का स्वागत तो किया है और ज्यादातर बैंक इस कटौती का लाभ होम लोन लेने वाले ग्राहकों को देने की बात कह रहे हैं। लेकिन बैंकों ने जितनी ब्याज दर कम की है, क्या वो काफी है और क्या इससे बायर्स का रुझान प्रॉपर्टी में निवेश में बढ़ेगा? इसके लिए करना होगा इंतजार। सौरभ साहनी, समाचार प्लस।